ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਕਾਊ ਮਾਲ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾ। मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत के इस चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते रह गए। आखिर ये पार्टी का हाल का मुख्य कारण जो मोदी है, जो हमने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। नमस्कार। चंडीगढ़ कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। महाभारत चल रही है भीतर ही भीतर। इस महाभारत का आगाज खुलेआम आज चंडीगढ़ क्लब के मैदान में शुरू हुआ। मुद्दा था मेयर इलेक्शन में हार और आम आदमी पार्टी के साथ समझौता न होना। हालांकि इसे एक टी पार्टी का रंग दिया गया। पूर्व मेयर कमलेश बनारसी दास ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन एक भी काउंसलर, जी हां, कांग्रेस के किसी एक काउंसलर को नहीं बुलाया गया। कई खासम खास पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया और मीटिंग में बुलाए गए मनीष तिवारी, जो एमपी भी हैं, सांसद भी है। कम मौकों में देखा गया है कि एमपी जीतने के बाद मनीष तिवारी बिना कांग्रेस प्रधान हरमहिंदर सिंह लक्की के प्रोग्राम में शरीक हो, लेकिन लगातार दो ऐसे मौके हो गए। पहले एक गुपचुप मीटिंग सेक्टर 38 में पूर्व जो सीनियर नेता रहे हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते लेकिन एडवोकेट हैं, उनके घर पे यह मीटिंग हुई थी। और अब खुल्लम खुल्ला चंडीगढ़ क्लब में आज मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यहाँ तक बोला गया कि अगली बार बिकाऊ लोगों को, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बिकाऊ लोगों को टिकट ना दी जाए ताकि कांग्रेस बदनाम ना हो। हालांकि जैसे ही यह बोला गया, बोलने वाले शख्स कोई अनजाना चेहरा नहीं था। वे थे कुलदीप कजेड़ी, जो कांग्रेस के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं और बड़े सीनियर नेता भी हैं। कुलदीप कजेड़ी ने बोला कि आगे से यह प्रण ले लो, तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी कि बिकाऊ माल को आगे टिकट ना दी जाए। वो जैसे ही इस पे आगे विस्तार से बोलने लगे, मनीष तिवारी जो सांसद है, उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन आप चुप रहें और किसी पर किसी तरह का इल्जाम ना लगाएं। इसके बाद मनी माजरा के भी एक सीनियर नेता ने, जो काफ़ी समय से यूथ कांग्रेस में भी सक्रिय रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस प्रधान पर भी हमला बोला। उन्हें भी मनीष तिवारी ने चुप कराया। लेकिन इतना सबके सामने है कि कांग्रेस में इन दिनों सब ठीक नहीं है। अलग राजनीति चल रही है। मेयर इलेक्शन में ना जाने ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस के अंदर के ही नेता बिकाऊ माल अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको बोलने लग गए हैं। कांग्रेस के ही सीनियर नेता प्रधान पर उंगलियां उठाने लग गए हैं। इन्हीं प्रधान की अगुवाई में मनीष तिवारी एमपी का इलेक्शन जीते थे। अब एक और पहलू भी है। वह पहलू, जब टी पार्टी है, 50 मेंबर जो इसमें शामिल हुए थे, इस टी पार्टी में जब मनीष तिवारी की बोलने की बारी आई, तो वे मनीष तिवारी जो पहले मेयर इलेक्शन वाले दिन यह कहते रहे कि आज मुझे भीष्म पितामह की दुविधा समझ पड़ रही है, उन्होंने आज तक उन कौरवों का नाम नहीं लिया जिनके कारण वे दुविधा में पड़े थे। लेकिन इतना जरूर है कि मनीष तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है, इसको सुधारा जाएगा और मैं अपनी मूव चल चुका हूं। एक और बड़ा अहम बात जो मनीष तिवारी ने कही, वह सबको चौंकाने वाली थी। उन्होंने अपने वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार तो दड़ा सट्टा लगाकर, मैं दोबारा शब्द बोल रहा हूं, आपको वो सुनाएंगे भी, कि दड़ा सट्टा लगाकर हम जीत गए थे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर। हर बार दड़ा सट्टा नहीं लगता। अब ये दड़ा सट्टा क्या है? क्या दड़ा सट्टा जो अगर व्यवहारिक बात करें
उसमें तो पैसों का लेन देन होता है। दड़ा सट्टा तो पैसे की खरीद फरोख्त को ही कहा जाता है। तो अगर ये दड़ा सट्टा कहा गया है, किनको कहा गया है, क्यों कहा गया है, यह भी एक अहम सवाल है। एक और दड़ा कांग्रेस में बन चुका है, चाहे खुद हरमिंदर सिंह लक्की, चाहे MP मुनीष तिवारी इस बात को स्वीकारें या ना स्वीकारें, लेकिन इतना जरूर है कि आज चुनिंदा कांग्रेसियों को बुलाया गया और चुनिंदा ही लोगों से मुलाकातें हुई। पूरी टी पार्टी के बाद अलग अलग भी बात हुई, अलग अलग बंदों ने मुनीष तिवारी जी को अकेले में भी कई बातें बताई। हर बात का जवाब यही था कि मुझे सब पता है। लेकिन अब एक धड़ा ये कहने लगा कि जानबूझ के चुनिंदा लोगों को क्यों बुलाया गया, क्यों कांग्रेस प्रधान को नहीं बुलाया गया, क्यों इस अच्छी मीटिंग टी पार्टी में कमलेश बनारसी दास जो पूर्व मेयर रही है, जो सीनियर नेता रही है, कॉलोनियों की नेता रही है और SC ST समाज को हमेशा कांग्रेस के लिए उठाती रही है, प्रधान के अधीन काम कर रही है, उसने प्रधान को नहीं बुलाया। प्रधान छोड़ो, एक भी काउंसलर, इस समय 6 काउंसलर जीत के आए हुए हैं, एक भी काउंसलर को नहीं बुलाया। साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दूसरा धड़ा ये भी कहने लगा है कि अगर जिस मीटिंग में प्रधान को नहीं बुलाया गया, जिस मीटिंग में चुनिंदा पिक एंड चूज लोगों को बुलाया गया, उसमें सांसद को भी जाने की जरूरत नहीं थी। सांसद सभी का है, चुनिंदा लोगों का नहीं। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या और डेवलपमेंट होती है। जो मुनीष तिवारी ने कहा, जो सांसद मुनीष तिवारी ने बोला कि मैं अपनी मूव चल चुका हूँ, ये कौन सी मूव है ये आने वाला समय बताएगा। अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव जल्द होने जा रहा है, कारण मेयर इलेक्शन और आम आदमी पार्टी के साथ समझौता ना होना। हालांकि मुनीष तिवारी ने समझौता ना होने पर भी एक व्यंग कसा। उन्होंने यह बोला कि देखो, अपनी सीटों के साथ बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए, मैं इसी के पक्ष में हूं, क्योंकि यूपी के इलेक्शन में एक बार कांग्रेस ने समझौता किया, 300 सीटें उनके हाथ से गई और आज तक वह आंकड़ा कांग्रेस छू नहीं पाई। इसीलिए पंजाब में कभी समझौता नहीं किया गया। उसी तरह मुनीष तिवारी ने इशारा दिया कि अगर अगले चुनाव जो मेयर इलेक्शन है वो हुए उनकी अगुवाई में और सब कुछ ठीक रहा, तो वह आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, किसी तरह का सीट का बंटवारा नहीं करेंगे। कांग्रेस आगे क्या क्या बदलाव लाती है, यहाँ कांग्रेस में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, यह आपको बताएंगे। लेकिन इतनी भी अटकलें हैं कि शायद इस बार मेयर इलेक्शन के बाद अब अगले साल जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें सारा परिवर्तन हो। शायद आगामी नगर निगम चुनाव में सभी नए चेहरों पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। पुराने मठाधीशों को अपनी सीट अब खिसकती नजर आ रही है, कारण वह खुद बेहतर जानते हैं। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिनपत्र। कहते रह गए, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत के इस चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते रह गए। आखिर सुन रहा था मैं भी ये भी, आखिर ये पार्टी का हाल का मुख्य कारण जो मोदी है, जो हमने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, उनके बारे में भी उनको बोलने का जिन्हें बहन सीट देनी, ये जरूर छांट के समझ के दियो कि ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਕਾਊ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸੁੱਤਿਆ ਹਾਲ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਟੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ।
ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 402 ਚੋਂ 300 ਸੀਟਾਂ 1996 BSP ਨੂੰ ਛੱਡਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BSP ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰੇ, ਕਦੇ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆਈਆਂ ਕਦੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ। ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਾਈਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਰਹੋ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਓ ਜਾ।